भारत माता की वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। कुशीनगर में रामकोला, हाटा और कुशीनगर तीनों विधानसभाओं की 464 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभारी मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री आरपीएन सिंह जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, विजय दुबे जी के ही आमंत्रण पर यहां पर उपस्थित गोरखपुर के सांसद पंडित रवि किशन शुक्ला जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री पीएन पाठक जी, हमारे विधायक हाटा श्री मोहन वर्मा जी, विधायक रामकोला श्री विनय प्रकाश गौड़ जी, माननीय विधायक खड्डा श्री विवेकानंद पांडे जी, माननीय विधायक पडरौना श्री मनीष जायसवाल जी, माननीय विधायक तमकुही से डॉक्टर असीम कुमार राय जी, माननीय विधायक फाजिल नगर श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष वयोवृद्ध नेता श्री अतुल सिंह जी, चेयरमैन यूपी एग्रो श्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम श्री राजेश्वर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलवदन कुशवाहा जी, नगर पालिका कुशीनगर की अध्यक्ष श्रीमती किरण जायसवाल जी, युवा ब्लॉक प्रमुख श्री विशाल सिंह जी, श्रीमती आरजू राव जी, श्रीमती रंजना पासवान जी, आशुतोष सिंह जी, नगर पंचायतों के हमारे अध्यक्षगण श्रीमती सुनीता देवी जी, नौरंग सिंह जी, राजनीतिक कश्यप जी, सुशीला खेतान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित कुशीनगर जनपद के हमारे सभी बहनों और भाइयों, मुझे मंच पर कुछ देर पहले आजीवन विचारधारा के लिए समर्पित दो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को श्री राम विलास भगत जी और श्री राम प्रवेश साहनी जी को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। 100 वर्ष की उम्र से भी अधिक समय
एक विचारधारा के साथ, मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जुड़ करके उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुशीनगर के टेकवाटार में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में वे सहभागी बने। मुझे उन दोनों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए आनंद की अनुभूति हुई। बहनों और भाइयों, आज जब मैं कुशीनगर में आया हूं, रामायण कालीन कुशीनगर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में जगविख्यात तमाम संभावनाओं को अपने साथ समेटे हुए अत्यंत उर्वरा भूमि के रूप में, पर्याप्त जल संसाधन के रूप में, अनंत संभावनाओं को लेकर के चलने वाली कुशीनगर जनपद की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, कुशीनगर में संभावना पहले भी थी, लेकिन उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, उस प्रयास के लिए शासन की ईमानदारी और उसकी इच्छा शक्ति हमेशा कमजोर दिखती थी। कुशीनगर सब कुछ होने के बावजूद पिछड़ेपन के लिए, पलायन के लिए, बीमारी के लिए, इन्हीं सब का एक केंद्र बनकर के रह गया था। मैं जब मंच पे आ रहा था तो मुझे 2 बच्चों का अन्नप्राशन कराने का अवसर प्राप्त हुआ और सभी लोग मेरे साथ जनप्रतिनिधि थे। जब हम लोग कार्यक्रम में आए उस समय दोनों बच्चे रो रहे थे। मैं जैसे उनके पास गया, उन्होंने रोना बंद किया और उसमें से एक बच्चे ने तो हंसना प्रारंभ कर दिया। अन्नप्राशन के बाद उन दोनों के मन में एक नई खुशी थी, एक नया विश्वास और एक नया उत्साह था। ये उत्साह अपने भविष्य के लिए भी और देश के लिए भी उनके मन में, जो भारत के भविष्य को स्वयं बनाने के लिए आज जन्म लिए हैं, उन बच्चों को देख करके मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। जब वो हंस रहे थे, पहली बार अन्न ग्रहण किया और एक बच्चा तो मेरी गोद में आया, उसके बाद फिर वह अपनी मां के पास भी नहीं जा रहा था। तो ये सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी देख के हंसने लग गए कि देखो, मैंने कहा देखो, उसे वह आश्वस्त है इस बात को लेकर के कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके भविष्य को सुरक्षित किया है और भविष्य उसका सुरक्षित हुआ है। हमारा आज का बचपन सुरक्षित होगा तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा। बहनों और भाइयों, यही सीजन हुआ करता था। इंसेफ्लाइटिस से हजारों की संख्या में मासूम बच्चे तड़पते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकार की कानों में जूं नहीं रेंगता था, कोई संवेदना नहीं थी। उन बच्चों के लिए इनके मन में कोई संवेदना नहीं थी। याद करिए, यही कुशीनगर है,
सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चे कुशीनगर के जाते थे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनको जाकर के उपचार के लिए मजबूर होना पड़ता था। बेड नहीं थे, उपचार की व्यवस्था नहीं थी, कुशीनगर में कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। एक पक्ष उन मासूम बच्चों का है और दूसरा पक्ष है मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों का। याद करिए, गरीबों के बारे में चिल्ला चिल्ला करके कहने वाले लोग 4-4 बार प्रदेश में उन्हें सरा शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मुसहर जाति के लोगों को मकान नहीं दे पाए, मुसहरों को जमीन का पट्टा नहीं दे पाए, मुसहर जाति के लोगों को कोई सुविधा नहीं दे पाए, उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दे पाए, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी नहीं दे पाए। बहनों और भाइयों, ये लोग जो भाषण करते हैं, ये लोग जो घोषणाएं करते हैं, इनकी हकीकत देखो। जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने क्या किया। भूख से मुसहर जाति के लोग तड़प करके मरते थे, कोई पुरसा हाल नहीं। गरीबों के घर में राशन कार्ड नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। मासूम बच्चे इंसेफ्लाइटिस और अन्य विषाणु जनित बीमारियों की चपेट में आते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। उपचार का उत्तम व्यवस्था नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र होना चाहिए था, कोई पूछने वाला नहीं था। सड़कें अच्छी नहीं थी। बहनों और भाइयों, ये कहानी तो केवल कुशीनगर की है। आज जब मैं कुशीनगर में आता हूं, इन मासूम बच्चों को देखता हूं और वे बच्चे जब मेरे सामने आकर के खिलखिला के हंसते हैं, मुझे लगता है कि चलो, जीवन की एक सार्थकता है। इन मासूम बच्चों को हम लोगों ने उज्जवल भविष्य दिया है, सुरक्षित भविष्य दिया है, और यह जीवन में एक सार्थकता भी है। और मैं अपने साथ के जनप्रतिनिधियों को यही कह रहा था कि बच्चा पहले रो रहा था, हम लोग गए, चुप हुआ, फिर हम लोगों को देख करके हंसने लग गया। 6 माह का बच्चा, 6 माह का बच्चा हम लोगों को देख के पहले शांत हुआ, फिर हंसने लग गया, क्योंकि उसे अपने आगे के भविष्य के बारे में आश्वस्त है कि मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत में उसके लिए असीम संभावनाएं हैं और वह आगे बढ़ करके देश के लिए वह भी अपना योगदान देगा। लेकिन उसके बचपन को बचाने की जिम्मेदारी जिन सरकारों में थी, 2017 के पहले वे स्वयं भी संवेदनहीन थे। और आज मैं कह सकता हूं, इंसेफ्लाइटिस को हमारी सरकार ने पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त, और इंसेफ्लाइटिस की महामारी को समाप्त करने का परिणाम है वह बच्चा हम लोगों को देख करके खिलखिला करके हंस रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी, एक चमक थी। ऐसे ही जब मुसहर जाति के लोगों को मैं देखता हूं, उनको जमीन का पट्टा मिला है, पक्का आवास प्राप्त हुआ है, आयुष्मान का कार्ड मिला है, फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त हुई है, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिले हैं, फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले हैं। अब वह भी मानता है कि मैं भी स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं। यह एहसास करवाया है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज तो कुशीनगर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, कुशीनगर के पास भव्य मेडिकल कॉलेज। अच्छी सड़कें हो गई हैं, केवल एक सड़क बची है, ये रामकोला से कसियां वाली, यह भी बनेगी। इसका भी प्रस्ताव हमने मांग लिया है।
और इसी सत्र में इसको भी तैयार करवाएंगे। बहनों और भाइयों, कुशीनगर में अब आपने देखा होगा दुनिया में पिछले 5 वर्ष से उथल पुथल है। पहले कोरोना महामारी, फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध, फिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध। युद्ध के कारण जो नए एयरक्राफ्ट आने थे नहीं आ पाए, कुशीनगर की एयर कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, अन्यथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के पास है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए, कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जेवर के साथ जोड़ने जा रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं, बेहतरीन सर्विस देंगे कुशीनगर को। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, अच्छे एयरक्राफ्ट आने दीजिए। अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा है। बहनों और भाइयों, यह सब संभावनाएं इस जिले में पहले भी थीं, लेकिन राज्य सरकार के मन में करने की इच्छा शक्ति का अभाव था, करना नहीं चाहती थी। एक पक्ष वह है जो कुशीनगर से जुड़ा हुआ है, और बहनों और भाइयों, इससे भी अतिरिक्त और भी संभावनाएं पूरे प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा। पिछले 9 वर्ष में मुझे तो कुशीनगर बार बार आना पड़ता था, कभी मुसहरों की समस्या को लेकर के, कभी पडरौना के डोल मेला को लेकर के, कभी यहां पर होने वाली किसी घटना के खिलाफ, प्रशासन की प्रताड़ना के खिलाफ आपके साथ खड़े होने को लेकर के, कभी गन्ना किसानों की समस्या को लेकर के लगातार हम लोग आते थे। बहनों और भाइयों, पिछली सरकारों ने रुचि ली होती तो कुशीनगर का नौजवान पलायन नहीं करता। आज मैं कहता हूं, जब यूपी पुलिस की भर्ती होती है, उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई परीक्षा होती है, परिणाम आता है और मैं नियुक्ति पत्र देता हूं लखनऊ में, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि कुशीनगर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। कुशीनगर का नौजवान भी सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अब निवेश केवल नोएडा और गाजियाबाद में नहीं होता है, कुशीनगर में भी होता है, गोरखपुर में भी होता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले न नियत थी और न तत्कालीन सरकार की कोई नीति थी। जब सरकारें स्वयं पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो तो पॉलिसी बनाएगी कैसे? यही तो होता था 17 के पहले। 17 के पहले इनके स्तर पर कोई पहल नहीं होती थी और इसीलिए निवेश में नहीं होता था, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। गरीब के राशन पर, गरीब के स्वास्थ्य की सुविधा पर, गरीब की रोजगार पर इस सपाई गुंडे कब्जा करके एक गरीब को तबाह करते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, अब मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। आपने देखा होगा, पर्व के पहले होने वाले उत्सव में अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता है तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से।
आपने 9 वर्ष में आपने देखा होगा, कोई उपद्रव नहीं, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में अब सब चंगा, अब यूपी में सब अच्छा है, कोई दंगा नहीं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आप जन्माष्टमी का डोल निकालिए, आप दुर्गा पूजा का शोभा यात्रा निकालिए, आप रामनवमी की शोभा यात्रा निकालिए, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा का वातावरण, हम बेटी को भी सुरक्षा देंगे, हम बेटी को भी सुरक्षा देंगे, व्यापारी को भी सुरक्षा देंगे, सभी को सुरक्षा देकर के नौजवान के हाथ को काम देंगे, हर बहन को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करेंगे, हर गांव को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ करके आवागमन को आसान बनाएंगे। और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे जो नेतागण हैं, सांसद गण हैं, विधायक गण हैं, पदाधिकारी हैं, इनके स्तर पर जो प्रयास होता है वो प्रयास आज कुशीनगर को एक नए कुशीनगर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। याद करिए, हजारों वर्षों की विरासत आपके साथ में, और मैं देखता हूं जब मैं इधर आता हूं, सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धा भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं कुशीनगर के लोग। धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं, हर विकास के कार्यों के साथ जुड़ते हैं, अनावश्यक रूप से कहीं कोई व्यवधान नहीं डालते, विकास का समर्थन करते हैं। और मैं इसी के लिए धन्यवाद देने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आपने विधानसभा में 7 सीटों पर विजयी बनाकर के भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में हमारे 7 विधायक दिए थे। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी श्री विजय दुबे जी को कुशीनगर से विजयी बना करके भेजा, और जो हमारी फाजिल नगर विधानसभा और तमकुही राज की विधानसभा, यहां से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाया गया था। कुशीनगर में हमेशा इसने विकास के बारे में, विरासत के बारे में सोचा। आज तो विकास के कार्य हर ओर चल रहे हैं, सभी जगह चल रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा भी नहीं है। गरीब को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नौजवान को रोजगार मिल रहा है, अन्नदाता किसान को फसल बीमा योजना का लाभ हो, केसीसी के माध्यम से मिलने वाली सुविधा हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, या उसकी उपज को खरीदने का काम हो, ये बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, जो लोग कर नहीं सकते थे वे ब्लेम लगाते हैं, जिनकी क्षमता नहीं थी आज वे प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो ये प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए था कि भाई तुमने भी तो शासन किया था, तुमने क्या किया, अपने बारे में तो बताओ, अपने बारे में तो बताओ। बहनों और भाइयों, मेरा यह मानना है, हर व्यक्ति को उसकी उपासना विधि में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप हिंदुओं का सम्मान करिए। आज हिंदू पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है, तो मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है, कोई दुविधा नहीं। क्रिश्चियन भी मना रहा है, कोई दुविधा नहीं। बहनों और भाइयों, जब कोई दुविधा नहीं है तो फिर विकास के बारे में लोग सोचते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय
बहनों और भाइयों, इन्होंने इतना माहौल खराब करके रखा हुआ था। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा नहीं रखने देते थे, जन्माष्टमी के समय बैन कर देते थे आयोजन पे, होली के समय में होली मनाने नहीं देते थे, मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। आज आप देखते होंगे कि हमारे हर विधायक ने अपनी अपनी विधानसभा में 8-8, 10-10 मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य को संपन्न किया है। यह कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन जो लोग कर नहीं सकते थे, जो इनसे प्रायोरिटी समाप्त नहीं कर सकते थे, जो गरीबों को जमीन का पट्टा और आवास की सुविधा नहीं दे सकते थे, राशन की सुविधा नहीं दे सकते थे, जो नौजवान का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? सोच ही नहीं सकते थे। बहनों और भाइयों, नहीं सोच सकते थे। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी, यही करती थी। और बहनों और भाइयों, आज वे हमें बता रहे हैं, आज हमें बता रहे हैं विकास के बारे में। आज वे लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। यह शोभा नहीं देता है। मैं तो आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, आज जो सुरक्षा का वातावरण है, बेहतर विकास की परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। अकेले कुशीनगर जनपद में डबल इंजन सरकार आने के बाद मेडिकल कॉलेज के बारे में कोई सोचता ही नहीं था, आज बन करके तैयार है और उसमें बच्चे प्रवेश ले रहे हैं। इस नए सत्र में हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए कहा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुशीनगर की प्रारंभ होने वाली है। एयरपोर्ट इंटरनेशनल बन चुका है। नए एयरक्राफ्ट आने के साथ ही हम कुशीनगर को उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं, और नई नई सड़कों का जाल कुशीनगर में बिछाने की तैयारी के साथ ही अब कुशीनगर एक नई यात्रा की तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, यहां पे टूरिज्म के क्षेत्र में भी व्यापक संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम सरकार करेगी। हम लोगों ने तो अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को भी छूने का काम किया था, जो व्यक्ति अब तक कोई वहां तक पहुंचता नहीं था। नारायणी नदी के उस पार बिहार में पड़ने वाले यूपी के 8-10 गांवों की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। हमने लगभग 800 करोड़ रुपए केवल वहां की कनेक्टिविटी में खड्डा विधानसभा में जोड़ने के लिए एक नए सेतु को वहां भी उपलब्ध करवाया है। आप सोचो, एक ही सेतु में इतना पैसा खर्च होगा। हमारे लिए तो वह व्यक्ति भी है, वह कहीं भी है, उसकी सुरक्षा करना, उसको सुविधा संपन्न करना और उसको सक्षम बनाना, ये हमारा नैतिक दायित्व है। और अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए जब यहां के माननीय सांसद श्री विजय दुबे जी मेरे पास आए, एक झटके में हमने पत्र दिया। जब वहां के विधायक जी मेरे पास आए, पांडे जी, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा तत्काल स्वीकृत, आप घोषणा कर दीजिए, उसका डीपीआर बना करके काम प्रारंभ करेंगे, चिंता मत करो, पैसा की कोई कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं।
विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए पैसे की कमी नहीं, युवाओं के रोजगार के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैसे की कमी नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए और आधी आबादी महिलाओं के लिए कोई समस्या नहीं। बच्चे अच्छा पढ़ सकें, आज सरकार इसके लिए काम कर रही है। मैं भी आया, मैंने यहां पे टेक्वाटार के इस विद्यालय का निरीक्षण भी किया। आप सोचो, आज इस विद्यालय में मैं भी, दुबे जी भी, यहां के स्थानीय विधायक भी पैसा लगा रहे हैं, उसको अच्छा बना रहे हैं। अच्छा बनाएंगे विद्यालय। और याद करना, हम लोगों ने अभी पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया, अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, रसोईया हो, इन सभी को हम लोगों ने 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस की स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी है। सोशल सिक्योरिटी की गारंटी दी है। अगर किसी शिक्षक के साथ सरकार की व्यवस्था के दिन जो शिक्षक कार्य कर रहा है, उस शिक्षक के साथ घटना दुर्घटना कोई हो जाती है, किसी आपदा की चपेट में आ जाता है, बहनों और भाइयों, शिक्षक के परिवार को 80 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी अलग से। अगर शिक्षा मित्र अनुदेशकों के साथ दुर्भाग्य से कोई घटना घटित हो गई, किसी दुर्घटना की चपेट में आ गए, अस्थायी विकलांगता के शिकार हो गए, तो उस परिवार को 30 लाख से 80 लाख रुपए देने की गारंटी डबल इंजन की सरकार दे रही है। रसोईया अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, 2 लाख रुपए की उसको सुरक्षा बीमा का कवर दिया है हम लोगों ने। बहनों और भाइयों, सबके कल्याण के लिए सरकार कार्य कर रही है, सबके हितों का संवर्धन हो, सरकार की इसमें पूरी ताकत के साथ ये सरकार लगी हुई है। और दुबे जी तो उस दिन आपके कार्यक्रम में रहे होंगे, दुबे जी थे कि नहीं थे कार्यक्रम में? रवि किशन थे कि नहीं थे? रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी है? रवि किशन के साथ कितने लोग यहां पे फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं? आप पहले दुबे जी के साथ काम करिए, तो अब उनके साथ भी काम करेंगे ना? आज इसीलिए कुशीनगर जिले को हम लोग 525 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दे रहे हैं। इसमें कुशीनगर, हाटा यानी कसियां, हाटा और रामकोला, 3 विधानसभाओं की कुछ परियोजनाएं हैं, जिसमें यहां की कुछ सड़कें हैं, बाईपास के निर्माण का है, सड़कों के चौड़ीकरण का है, पर्यटन विकास के हैं। ये सभी कार्य यहां पर आज हम यहां पे उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ ही यहां के विकास से जुड़े हुए, शिलान्यास से जुड़े हुए भी हम कुछ परियोजनाओं को यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें रामाभार स्तूप के सन्निकट बौद्धा घाट, हिरण्यवती नदी पर पर्यटक सुविधा के पर्यटन विकास के कार्य का शिलान्यास भी है। टिश्यू कल्चर लैब केला की, इसके निर्माण के कार्य का शिलान्यास भी है। सड़कों के जुड़े हुए यहां के और छोटी गंडक के बाढ़ सुरक्षा से जुड़े हुए कार्य और अन्य सड़क की कनेक्टिविटी से जुड़े हुए विकास के इन कार्यों को आज 525 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग यहां पे इन तीनों विधानसभाओं के विधायक और यहां के माननीय सांसद की संस्तुति से जिन्हें स्वीकृत किया गया है, वह
तीनों विधानसभाओं की जनता जनार्दन को समर्पित करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर पूरे कुशीनगर जनपद वासियों के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि विरासत और विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से यह गरिमामय कार्यक्रम नई ऊर्जा, नई दिशा और नए संकल्पों के साथ संपन्न हुआ। आपका प्रेरणादायी उद्बोधन, जन कल्याण के प्रति आपकी अटूट आस्था, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच से प्रस्थान, और इसी के साथ आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा और विश्वास के साथ कि हम सब दोबारा मिलेंगे, और जब दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।